अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में सस्ते ज़राए को इस्तेमाल में लाकर गर्म मौसम में जानदारों की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाते हुए गर्मियों में दरकार अहम तरीन अज्जा के सस्ते घरेलू मुतबादल शेयर किए जाएंगे, ताकि बर्ड्स की ना तो अमवात हों, ना ही पैदावार कम हो और ना ही मुर्गियां दीगर मसाइल का शिकार हों। हमेशा गर्मी की शिद्दत और बर्ड्स की हालत को देखते हुए एन इसी के मुताबिक अशिया को इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली कहलाती है। इसलिए मुकम्मल तवज्जो से देखिए, सुनिए और समझिएगा। गर्मियों की शिद्दत के बायस अगर आपके परिंदों का जिगर सही तरीके से काम ना करे तो आपको बायोटिन दरकार होता है और घरेलू बर्ड्स के लिए आप इसे अंडों की सूरत में मुहैया कर सकते हैं। गर्मी हद से तजावज़ करने लगे तो हमारे बर्ड्स का दिल या जिगर फटने का खतरा लाहक होता है और वहीं से अमवात का आगाज़ होता है। इसलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए और घरेलू परिंदों के लिए आप आलू, पालक, गोभी के ज़रिए यही एंटीऑक्सीडेंट्स मुहैया करवाते हैं। गर्मी का तनाव हमारे फलाक की बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ऐसी हालत में हमारे बर्ड्स हाँफने लगते हैं, यानी मुंह खोलकर सांस लेते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाइएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपको तैयारशुदा भी मिलते हैं और आप घर पे भी इन्हें तैयार कर सकते हैं। गर्मियों में परिंदों की आंखें फीकी पड़ने लगे, कलगी की रंगत खराब होने लगे तो यकीनी तौर पे अंदर जिगर भी खराब होता है, ग़िज़ा की तोड़ फोड़, निज़ाम हज़म भी अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो आपको बीटेन चाहिए और यही बीटेन आप पालक की सूरत में घरेलू बर्ड्स को मुहैया करते हैं। बाज़ औक़ात मसलसल गर्म माहौल में रहने की वजह से हमारे परिंदों का हाजमा ख़राब होने लगता है। इस बदहज़मी से बचाव के लिए आपको अपनी मुर्गियों को सोडियम बाइकार्बोनेट देना है और ये आप बेकिंग सोडा मुहैया करके भी दे सकते हैं। गर्मियों में छोटे बड़े बर्ड्स को अमूमन हम कॉक्सी में खूनी पेचिश के मर्ज़ में मुब्तला देखते हैं। अगर आपके पास एंटी कॉक्सीडियल दस्तयाब नहीं हैं तो हल्दी को बर्ड्स के लिए बतौर एहतियात या बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मियों में बाज़ औक़ात आपके बर्ड्स का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इस सूरत हाल में आपको पोटाशियम क्लोराइड चाहिए तो घरेलू पैमाने पे यही पोटाशियम क्लोराइड, यही इलेक्ट्रोलाइट्स आप चावल की सूरत में अपने परिंदों को दे सकते हैं। अगर आपके परिंदे ज़्यादा गर्मी की वजह से ग़िज़ा अच्छी तरह से नहीं खा रहे तो आप उन्हें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स दोनों में से किसी एक को या दोनों के अमेज़ा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप मौसम गर्मा में पानी बार बार तब्दील नहीं करवाएंगे तो बर्ड्स के निज़ाम में असासियत और तजाबियत दोनों का तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। इसलिए कम अज़ कम 4 से 5, 5 से 6 मरतबा ताज़ा पानी भरना है। अगर आपने अपने बर्ड्स को कोई भी सहूलत नहीं दी हुई या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्ड्स मुसलसल मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में स्प्रे वाली ट्रिक बहुत काम आती है। आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के ऐसे बर्तन के जिनमें पानी कुछ घंटों के लिए ठंडा रहे और उसी पानी में घरेलू इलेक्ट्रोलाइट्स या पुदीने के पत्ते डालकर या बेकिंग सोडा या फिर प्याज का रस हाल करके बर्ड्स को पीने के लिए दें। रिहाइशगाह में वक्तन फ़ौक्तन इतनी मिकदार में पानी स्प्रे करते रहें कि सिर्फ वहाँ मौजूद हवा में पानी की कतरों की तादाद में इजाफा हो, कलगी पे फुहार पड़े, बिस्तर गीला ना हो और ना ही बोरियत उकताहट का शिकार होने दें। आजकल के मौसम में ठंडे औकात किसी गनीमत से कम नहीं, लिहाजा जैसे ही हल्का फुल्का मौसम खुशगवार हो फ़ौरन कुछ ना कुछ भरपूर मिकदार में खिलाने की कोशिश करें। अगर आपने कोई कूलिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ है और बर्ड्स की हरकत तो सकनात भी नॉर्मल हैं तो किसी किस्म की इजाफी तगोदो की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो पानी पीने का कोई मसला है, ना ही ग़िज़ा खाने का और ना ही जिस्म से अहम अज्जा के ज़िया का। लिहाजा रूटीन ऐसे ही चलेगी जैसे दीगर मौसमों में चलती है। इस मौसम में भी कम कीमत प्रोबायोटिक्स हमारे फलाक की सेहत को ख़राब नहीं होने देती। इनका काम निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों खसूसन आंतों में न सिर्फ मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करना है बल्कि उन नुकसानदेह बैक्टीरिया की तादाद में भी कमी लानी है जो जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनते हैं। इसलिए अगर आप मौसम गर्मा में अद्वियात के अखराजात में कमी और कारकर्दगी में इजाफा देखना चाहते हैं तो ये प्रोबायोटिक्स इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगी। 3 प्रोबायोटिक्स वीडियो में शेयर की जाएंगी और तीनों के शानदार नताइज हैं। पहली, ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट, जिसे आप हमीर, हमीरा या कोई भी और अपने इलाके की मुनासबत से नाम देते होंगे। दूसरी, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका और तीसरी प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल। अगर आप ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो इसे आप 1 किलो खुराक में 1 चम्मच हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करना है तो इसे हम 13 सीसी फी लीटर के हिसाब से लगातार 5 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए यूज़ करेंगे। अगर दही का प्रोबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इसे आप 1 किलो ग़िज़ा में
10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए यूज़ करेंगे और एक दिन में सिर्फ एक वक्त की ग़िज़ा में इसे इस्तेमाल करेंगे। सुबह और दोपहर दोनों औकात में इस्तेमाल नहीं करना। और जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुस्त लागर नढाल हो जाएं, खाने पीने की तरफ ना आए, तो उनके पानी में भी दही शामिल करके उन्हें दिया जा सकता है। वो वाले बर्ड्स जो आपकी तमाम काविशों के बावजूद दिन के औकात में सही तरह से ग़िज़ा ना खाएं, तो उन्हें मिडनाइट स्नैक्स दिए जा सकते हैं। मतलब रात के वक्त थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन करके उन्हें ग़िज़ा खिलाई जाए। जैसे ही बर्ड्स नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं, उसके बाद आपने उन्हें रात को इजाफी रोशनी नहीं देनी। गर्मियों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कैल्शियम को ग़िज़ा से हज़म करना और उसे जिस्म का हिस्सा बनाना, ये काम बर्ड्स के लिए गर्मियों में मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम अपने परिंदों को कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया लाजमी मुहैया करते हैं कि जिससे उन्हें कैल्शियम दस्तयाब हो, जैसा कि चूना से कैल्शियम हासिल करना। अगर बिल्कुल हल्का फुल्का गर्मी का तनाव हो, तो ऐसी सूरत हाल में घरों में रखे परिंदों के लिए ग्लूकोज, ORS या मल्टीविटामिन्स या टोनी लीवर, इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल करके बर्ड्स को दोबारा सेहतियाब करवाया जा सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आप अपने बर्ड्स को बुखार में या जिस्म में दर्द, नज़ला, फ्लू में मुब्तला देखें, तो डिस्प्रिन को इस्तेमाल में लाने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बहुत ज़रूरी होता है कि ग़िज़ा दिन के औकात में कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी। जो ठंडे औकात होते हैं, सुबह के वक्त या शाम को ज़्यादा खुराक देनी है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 9 या 10 बजे से लेकर शाम 5 से 5:30 के दरमियान ज़्यादा होती है। लिहाजा इसी तरतीब के तहत हम बर्ड्स को ग़िज़ा खिलाने के औकात का तयन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी में बर्ड शौक से, दिलचस्पी से ग़िज़ा नहीं खाते, और कुछ खुराक खा भी लें तो जिस्म में मज़ीद हरारत पैदा होने की वजह से मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने के इम्कानात में भी इजाफा की वजह से जिस्मानी सेहत की खराबी या अमवात का सिलसिला बढ़ने लगता है। आपके पास बर्ड्स की उम्र और उनके वज़न के हिसाब से खुराक का इस तरह से शेड्यूल मौजूद होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल खुराक बनती है, आपने इसके 2 हिस्से बनाने, एक हिस्सा सुबह दिया जाएगा और दूसरा शाम को। जहन में रहे कि ये तरतीब उन हजरात के लिए है कि जिनके बर्ड्स गर्मी से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। अगर आपने पैड, पंखे या दीगर वसाइल को इस्तेमाल करके बर्ड्स को ठंडा रखा हुआ है, तो फिर आप खुराक की तरतीब नॉर्मल रखेंगे, यानी पहली ग़िज़ा सुबह, दूसरी दोपहर को। दूसरे नंबर पे साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी को यकीनी बनाइएगा और कोशिश होनी चाहिए कि गर्म तरीन औकात के दौरान कदरे ठंडा पानी मुहैया किया जा सके। और अगर हमसे गफलत हो जाए, गर्मी की शिद्दत बर्ड्स को तनाव में मुब्तला कर दे, तो पानी में विटामिन C इस्तेमाल कीजिए ताकि परिंदों को स्ट्रेस से निकाला जा सके। अगर आपने बर्ड्स के लिए मिस्टिंग, फॉगिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ, तो इस तरह की छोटी स्प्रे बोतल लाजमी दस्तयाब रखें ताकि बवक्त ज़रूरत पानी की बारीक फवार से नमी में इजाफा करके बर्ड्स के लिए गर्मी में आसानी से सांस लेने और कदरे ठंडी हवा का बंदोबस्त किया जा सके। गर्मियों में जो बर्ड्स अच्छी तरह से ग़िज़ा नहीं खाते, उनके लिए अपने बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाना है, जिसका तरीकाकार ये होगा कि आप 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब करेंगे, यानी 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। बर्ड्स बीमार हों, खाना पीना ठीक ना हो, तो 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके इन परिंदों को ये वाला पानी पीने के लिए देते हैं। इस तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो उसमें हम आधा कप बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, यानी बर्ड्स की तादाद और 8 घंटों में पानी के इस्तेमाल के लिहाज से बेकिंग सोडा और पानी की मिकदार को मिक्स करेंगे और पीने वाले पानी के तौर पे ये हम अपने उन चिकन्स को देंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में आप अपने परिंदों को एक ही मरतबा पानी भर के नहीं दे सकते। इस पानी के 2 या 3 हिस्से बनाइएगा ताकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो, आपके बर्ड्स उसे इस्तेमाल कर लें। लगातार 4 दिनों तक दीजिएगा। अगर आप 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं तो पहला पानी इतना बनाइएगा जो 4 घंटे चले और अगला पानी फिर से 4 घंटों के लिए। बर्ड्स की रिहाइशगाह के ऊपरी हिस्सों को हवादार रखने के साथ साथ नीचे से भी हवा के बहाव को कदरे मुनासिब रखने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। ठंडे औकात में परिंदों को बाहर तक रसाई अगर मुमकिन है तो लाजमी दें। इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, ORS और ग्लूकोज वगैरह को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाना बर्ड्स की अंदरूनी ताकत की बहाली के सिलसिले में भरपूर मुआवनत करता है और अजसाम में ज़रूरी नमकियात की कमी लाक नहीं होती और ना ही बर्ड्स का वज़न कम होता है। गर्मियों में जिगर की अच्छी सेहत के लिए प्याज के रस का इस्तेमाल करना मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती का बायस होता है और ये हमारे फलाह के लिए एक कुदरती ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हम मौसम गर्मा में प्याज के ज़रिए अपने बर्ड को गर्मी के तनाव से बाहर निकालने, जिस्म से टॉक्सिन
یعنی زہر وغیرہ کو خارج کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک سستا ترین ذریعہ موجود ہوتا ہے۔ اسے اگر آپ پانی میں استعمال کرنا چاہیں تو 1 لیٹر پانی میں 5 گرام شامل کریں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا رس یعنی کہ ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں، اور اگر آپ اسے غذا میں شامل کرنا چاہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو 5 گرام پیاز گرائنڈ کر کے 1 کلو خوراک میں شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک وقت یا تو آپ نے پانی میں شامل کرنا ہے یا غذا میں، لگاتار 4 دنوں کے لیے دوپہر کی خوراک میں۔ اور اگر آپ پانی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی لگاتار 4 دنوں کے لیے پہلے پانی میں، جو کہ 8 گھنٹوں تک کے لیے چلے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔